আজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঠাকুরের পুজো। বাংলা জুড়ে পূজিত হচ্ছেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঠাকুর। নমস্কার, বিগ নিউজে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে রয়েছে আমি সুস্মি। আমরা উপস্থিত রয়েছি গোটা উত্তরবঙ্গ তথা শহর শিলিগুড়ির একমাত্র বিশ্বকর্মা ঠাকুরের মন্দিরে, অর্থাৎ এটি বিশ্বকর্মা ঠাকুরের একক মন্দির রয়েছে শহর শিলিগুড়িতে। আমরা উপস্থিত রয়েছি শহর শিলিগুড়ির শ্রী বিশ্বকর্মা সমাজ মন্দিরে, যেখানে বিশ্বকর্মা ঠাকুর বিরাজমান রয়েছেন এবং এখানে কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রত্যহ বিশ্বকর্মা ঠাকুরকে নিষ্ঠা সহকারে পুজো করা হয়। আজ প্রচুর দর্শনার্থী এই মন্দিরে এসেছেন, তারা গাড়ির পুজো দিচ্ছেন এবং সকাল থেকেই এই মন্দিরে ভক্ত সমাগম কিন্তু উপচে পড়েছে। চলুন আপনাদের সামনে তুলে ধরবো বিস্তারিত চিত্র। এখানকার মন্দির কমিটির যারা রয়েছেন তারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমরা জুড়ে যাব এবং কথা বলে নেব, এই মন্দিরের ব্যাপারে জানবো বিস্তারিত। नमस्ते, आपका स्वागत है बिग न्यूज में। क्या बोलना चाहेंगे इस मंदिर को लेके? ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है और यहाँ के लोग यहाँ इस पर बहुत आस्था रखते हैं और काफी तादाद में भक्त आते हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग जो भोग का प्रसाद है और जो यहाँ के जो जनमानस है उनके लिए जो सुविधा हम लोग कर पाए वो सब हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर एक ही मंदिर है सिलीगुड़ी शहर में, पूरा उत्तर बंगाल में। जी जी, जी जी, ये पूरा उत्तर बंगाल में सिर्फ एक ही मंदिर है और इसका जो विशेषता है कि यहाँ जो गाड़ी वाहन जो होता है, वाहन की पूजा बहुत अधिक मात्रा में होती है विश्वकर्मा पूजा के दिन। ये मंदिर कब स्थापना हुआ? इसका स्थापना के विषय में हमारे सीनियर भूतपूर्व सचिव हैं, ये बता पाएंगे और हमारे गोपाल भैया हैं, मनोज भैया हैं, वो लोग बता पाएंगे। 54 में हुआ है और हम लोग तो यंग जनरेशन है, इस बार प्रथम बार हम लोग के दायित्व में आया है। इसमें छगन शर्मा, पवन शर्मा सभी लोग हैं। हाँ, तो हम लोग इस बार प्रथम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे सचिव महोदय थे गोपाल शर्मा जी, वो संभालते थे और उन लोगों ने ही आगे बढ़ाया मंदिर को। ये मंदिर का पूजा कैसे, मतलब किस तरीके से होते हैं? मंदिर का पूजा तो जैसे सुबह हम लोगों का ये जो हमारे पुजारी हैं पंडित जी और हमारे कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो लोग पूजा में बैठते हैं और इसका पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद हम लोग का खिचड़ी का प्रसाद होता है और उसके बाद और फल प्रसाद तो आप देख ही रहे हैं, सभी प्रकार का भोग लगता है बाबा का। और इसमें जितने जनमानस को हम लोग प्रसाद वितरण कर पाए, यही हम लोग का इच्छा रहता है दिल से। आज पूरा दिन क्या क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है, पहले तो भोग का प्रसाद चलाना है, सुबह प्रसाद बुनिया का बट रहा है, उसके बाद शाम में कीर्तन जो भजन मंडली का प्रोग्राम है वो होगा। खिचड़ी का प्रोग्राम दिन अभी से चालू है, वो आपको रात तक चलेगा। बैठा के भी खिलाएंगे और जो श्रद्धालु लेके खाएंगे उनसे भी, उन लोग भी खा सकते हैं। और विशेष रूप से और कुछ जानना हो तो हमारे छगन है, ये बराबर इस मंदिर में रहे हैं। तो ये आपको और कुछ बता पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम जयदेव शर्मा, मैं सचिव हूँ
इस वर्ष। আমাদের সঙ্গে এই মন্দিরের পুজো কমিটির আরো কিন্তু বেশ কিছু মেম্বাররা রয়েছেন, অর্থাৎ কমিটি মেম্বাররা কিন্তু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমরা জুড়ে যাচ্ছি এবং সবার কাছ থেকে কিন্তু আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি এই মন্দিরের ব্যাপারে বিস্তারিত। এই মন্দির কবে স্থাপনা হয়েছিল? এটা দেখুন, আমাদের যদি ইতিহাস যদি যেতে যাই আমরা, তো এটা আজাদির আগে থেকে আবাদ ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা হলো এর যদি আমরা পর্দভাও যদি বলি, মানে বলতে গেলে লোকগুলা জানলো কবে জানলো, যবে আমাদের অ্যাকচুয়ালি বংশাবলীগুলো এটা মন্দির আছে আমাদের। বলতে গেলে আমাদের ঠাকুর দাদা আরো যারা ছিলেন বিশ্বকর্মা বংশী যারা, তারা এখানে বাস করতেন। তো ওনারাই চিন্তা করলো কি না ভাই আমাদের একটা ঠাকুরের মন্দির হওয়ার দরকার, উনি করলো। করার পরে কি হয়েছে কি, যেটা ওদের একটা সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে পুজো করতে তারপরে একটার, এটা আমরা যতটুকু জানি কি 1956 এর আগে এটার অলরেডি ফাউন্ডেশন হয়ে গেছিল। জমিন নেওয়াটা 1956 এর আগে জমি নেওয়া হয়েছে। জমি নিয়ে মোটামুটি 9 জন মিলে জমিন নিয়েছিল, ওনারা দান করেছে। দান করে মন্দিরটা আমরা নির্মাণ করার জন্য ওরা দিল। কিন্তু যেহেতু ওই সময় আর্থিক ক্ষমতাটা কম ছিল, ওইভাবে এরা এইসব কিরেট যত করতে পারলো ওরা করেছেন। देखिए, जैसे ये मंदिर जो था हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और इसी भाव से किया था कि पहले ये होता था कि हमारे जो भी सदस्य हैं, एक्चुअली ये जो बढ़ई समाज के लिए ही है ये मंदिर। इनमें हम लोग जो डोनेशन भी लेते हैं केवल बढ़ई समाज के लोगों से ही लेते हैं। अदर्स किसी से भी अगर जिनकी श्रद्धा है वो अपना आकर के दे सकते हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग केवल शर्मा समाज से ही, जो हमारे बढ़ई समाज है, उन्हीं से चंदा इकट्ठा किया जाता है। और उसी से मंदिर का जो भी डेवलपमेंट वर्क है, जो भी है, सब उसी से किया जाता है। तो कितना श्रद्धालु का भीड़ देख रहे हैं इस बार? हर वर्ष की भांति यहाँ मतलब आप पकड़ लीजिए कि अभी 1 बजे से स्टार्ट होगा महाप्रसाद, जो है रात को 8 बजे तक चलेगा। जितने भी लोग आएंगे सबको भरपेट मिलेगा। जो भी चाहे घर भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी खा सकते हैं। सारे तरीके की व्यवस्था की है। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम छगनलाल शर्मा है। শ্রী বিশ্বকর্মা সমাজ মন্দিরে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি। আমাদের সঙ্গে এই মন্দির কমিটির যারা রয়েছেন তারা কিন্তু যুক্ত রয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমরা একটু কথা বলবো এবং জানবো এই মন্দিরের ব্যাপারে বিস্তারিত। जी नमस्ते, आपका स्वागत है बिग न्यूज में। क्या बोलना चाहेंगे इस मंदिर को लेके? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आके मतलब कि हम लोग के मंदिर के बारे में सब कुछ, बहुत सारी जानकारियाँ इस शहर में आप लोग सब कुछ को भेज रहे हैं। और सभी सिलीगुड़ी वासियों और उत्तर बंगाल वासियों को विश्वकर्मा पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है, ये बाबा विश्वकर्मा का। और सभी को तो मालूम ही है कि ये जो मंदिर जो है, जो बाबा विश्वकर्मा जी है, वो सुई से लेके मतलब कि जितने भी सामान है सब में शिल्पीकार बोल सकते हैं, साहित्यकार बोल सकते हैं, पौराणिककार बोलते हैं, सब में इनका अपना योगदान है। और ये जो मंदिर है ये हम लोग के जितने भी पूर्वज थे उन्हीं के द्वारा मतलब बोल सकते हैं कि आज़ादी से पहले ये मंदिर स्थापना की गई थी, जो धीरे धीरे इसका विकास वगैरह किया गया है। और ये सबसे बड़ा बात है, यहाँ पर बहुत सारा प्रसाद वगैरह का भी आयोजन किया गया है। यहाँ महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 से 12 बजे तक यहाँ पर बहुत सारे वाहन वगैरह आते हैं, जिनका पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। और सभी को ये मतलब अपना आशीर्वाद लेके, बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेके सभी को यहाँ से अपना मंगलमय के लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा। जी, आपका नाम? मेरा नाम हो गया सुधीर कुमार शर्मा। मैं यहाँ पे कैशियर हूँ। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आज? देखिए, आज तो बहुत खुशी और आनंद का दिन है हमारे लिए और पूरे समाज के लिए ही। बाबा विश्वकर्मा विश्व को रचयिता हैं और पूरा विश्व को यही बनाए हैं बाबा विश्वकर्मा। और अब इस भी क्या बोलेंगे, ये तो सब देख ही रहे हैं आप, उत्साह से सब भरे हैं। बहुत आदमी आए हैं, मोटा मोटी 10-15 हज़ार आदमी आएंगे आज में प्रसाद के लिए, नया गाड़ी का पूजा कराने के लिए। बहुत अब सुबह से चल रहा है कार्यक्रम, और शाम में होगा भजन कीर्तन होगा, यही सब होगा। आपका नाम? सुबोध शर्मा। গোটা উত্তরবঙ্গ তথা শহর শিলিগুড়ির একমাত্র বিশ্বকর্মা ঠাকুরের মন্দির থেকে আমরা এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছিলাম, যে মন্দির শহর শিলিগুড়ির বিশ্বকর্মা মন্দির রোডে অবস্থিত। এবং এই মন্দিরে সকাল থেকে ভক্ত সমাগম একেবারেই কিন্তু উপচে পড়েছে, কারণ শহর শিলিগুড়ির একমাত্র বিশ্বকর্মা ঠাকুরের মন্দির এটি, যার জেরে সকাল থেকেই নিজেদের গাড়ি নিয়ে এখানে প্রচুর ভক্তরা আসছেন গাড়ির পুজো করাতে। এবং তার পাশাপাশি
পাশাপাশি এখানকার বিশ্বকর্মা ঠাকুর দর্শন করতে। এবং আজকের এই মন্দিরে একেবারেই কিন্তু সাজো সাজো রব, কারণ আজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঠাকুরের পুজো, যার জেরে আমরাও কিন্তু আজ আপনাদের সঙ্গে এই মন্দিরের চিত্র ভাগ করে নিলাম এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম শহর শিলিগুড়ির এই বিশ্বকর্মা মন্দিরের আজকের চিত্র। এবং বলা যেতেই পারে আজকের বিশ্বকর্মা ঠাকুরের পুজোকে ঘিরে এই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্ত সমাগমের যেন ঢল নেমেছে। তার পাশাপাশি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখবো, আজ এই পুজোকে ঘিরে এখানে কিন্তু সকাল থেকেই যেরকম পুজো অর্চনা চলছে, সারাদিন এখানে ভজন কীর্তন চলবে। তার পাশাপাশি এখানে প্রচুর মানুষকে এখানে প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে, খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি প্রচুর ভক্তদের কিন্তু এখানে আনাগোনা চলছে আজ সারাদিন ব্যাপী। এবং এমন একাধিক খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই দেখতে থাকুন বিগ নিউজ। শিলিগুড়ি থেকে সুস্মি সেনগুপ্তর রিপোর্ট, বিগ নিউজ। ধন্যবাদ।